फाइनली सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है। यहाँ पर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो डीमन कास्टर से बाहर आ रहा होता है। आपको याद होगा उसे एवेंजर ऑफ लाइफ बनाने के उसे 2 मटेरियल मिल चुके थे। आप सिर्फ एक ही मटेरियल बचा है जो है डीमन किंग ब्लड। इसलिए इस कास्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब भी वो अगली बार आएगा फुल तैयार होकर आएगा। वैसे कुछ डेंजर में से काफी पावरफुल बन चुका है, लेकिन जब भी वो अभी तक रैंक हंटर है दुनिया के सामने। और अगर उसे लेवल अप करना है तो उसे हाई लेवल के डेंजर में जाना पड़ेगा, लेकिन ई रैंक के होने की वजह से वो हाई लेवल की रेड में नहीं जा सकता। अब उसको ये नोटंकी खत्म करनी पड़ेगी और अपने आप को रेसिस्ट कराना पड़ेगा जिससे वो अपनी रैंक को बढ़ा सके। यहाँ पर सीजन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं जो कि अपना खुद का रैंक रेसिस्ट कराने आए होते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्रूट भी होते हैं। ये लोगों को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है जो बेग का बंदा होता है। यहाँ पर वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वो एक पर्सन को देख के शॉक हो जाता है और उसके बाद बेग को कॉल करता है और वो बताता हूँ मैं हूँ सेकंड डिवीजन का। और यहाँ पर वो आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। वो ये देखने में बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं हो रही है। ये वही हंटर सब जो अपने रैंक रेसिस्ट कराने आया है। यहाँ पर जिन वो अंदर आता है यहाँ पर 2 हंटर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ई रैंक के हंटर को बिल्कुल ही भाव नहीं मिलता और ना ही तुम ज्यादा इनकम कर सकते हो, और अगर तुम्हारा रैंक डी रैंक से ऊपर है तो तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड ज्वाइन करा लेगा और तुम्हारी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। फाइल नेक्स्ट टाइम जिनको भी होता है उसे अंदर बुला लिया जाता है। यहाँ पे ब्लैक क्रिस्टल होता है जिसे उसे टच करना होता है। कभी यहाँ पर मशीन के अंदर कुछ एरर आने लगता है। यहाँ पर बंदे सोचते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर वो बार ट्राई करती है लेकिन उससे जिनको की रैंक पता ही नहीं चलती। तभी हमें डॉक्टर आता है, पूछता है क्या हुआ। यहाँ पर बंदे बोलते हैं मशीन में कुछ दिक्कत है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। जब डॉक्टर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस बंदे का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। मशीन के लेवल के ऊपर जा चुकी है इसकी मैजिक पावर। इसका मतलब यह है कि ये बंदा कंट्री का 10वां एस लेवल हंटर है। ये तो बहुत कमाल की बात हुई। पाली यहाँ पर रिसर्च पूरा हो ही चुका है। पाली जरूर 10वां एस लेवल हंटर बनेगा। यहाँ पर बारे में जिनसुल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जॉर्ज इन भी शामिल होता है। जॉर्ज यहाँ पर बोलता है मैंने रेड के वाला एक्सीडेंट के बारे में सुना। व्हाइट आर्मी गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड में पार्टिसिपेट करने दिया और बंदा बॉस को भी हरा के आ गया। आखिर बताओ तो बंदा है कौन। जिनसुल कहता है पता नहीं बंदा है कौन, लेकिन वहां पर मैं गया था लेकिन वहां से मैं जल्दी निकल गया था, मुझे सारी डिटेल नहीं पता है। अंदर से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है तो चॉय पूछता है आखिर अंदर हुआ क्या है। जिनसुल बताता है कि अंदर रेसिस्ट होने वाले बंदे आए हैं। जिनसुल बताता है जो बंदे रिवेकन हुए हैं वो अपनी रैंक रेसिस्ट कराने आए हैं। शायद इसी वजह से अल्लाह गुल्ला हो रहा है। वो कहता है चलो मैं देख के आता हूँ। तभी चॉय भी बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ पे जो भी बंदे अंदर होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो चुके होते हैं। ये वो बंदा जिसकी मैजिक पावर मशीन भी ना पाई। तो वैसे भी ऐसे रैंक का हंटर बनना कोई आम बात तो नहीं है और जिन लोगों के सामने आता है बाकी लोगों की पटी हो रही होती है। और तब यहाँ पे चॉय इन भी आ जाता है रिप्रेजेंटेड हंटर गिल्ड का। जरूर से पहचान जाता है कि एक अल्टीमेट हंटर है और इसी का नाम इसी से पड़ा हुआ है। ये बंदा बहुत कमाल का फायर वाले मैजिक को कंट्रोल कर सकता है और इस चीज को इस बंदे ने परफेक्टली सीख लिया है। और चौजिन आते ही जिनको को पहचान लेता है ये जिनको जिसके तरह ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो उसका और जो उसकी मैजिकल पावर है काफी खतरनाक है। यहाँ पर ये अपना नाम बताता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर कोई गिल्ड ज्वाइन किया। यहाँ पे ये बोलता है यहाँ पर कुछ बातचीत भी कर सकता है लेकिन जिनको यहाँ पर से इग्नोर करके चले जाता है। यहाँ पे जिनको कहता है माफ करना मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, ये सब बोलकर जिनको यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे जिंचुल से पूछता है, यहाँ पर वो पूछता है मैं यहाँ पर मेरा एडिटर से कुछ गलती तरीके से दिया था, यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं हूँ यहाँ पर हूँ कौन। यहाँ पर जिंचुल बोलता है हाँ आपने बताया तो था। और तब यहाँ पर बेग पीछे से भागता हुआ आता है। इसलिए यहाँ पर बेग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। यहाँ पर जिन्हों से भाग के आया था जिन्हों से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लेट हो गया क्योंकि जिन्हों पहले जा चुका है। यहाँ पर चोजन को पता चल जाता है कि बेग आखिर भागते वक्त यहाँ पर क्यों आया है। तो बढ़ते तरह से जिन्हों सब चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर बेग को ये सब कुछ पसंद नहीं आता क्योंकि चोजन को सब कुछ बात चल चुकी है। बेग बोलते हैं यहाँ पर चोजन को पता चल गया सन न्यूज़ से हटना है। यहाँ पे बहुत बुरा सीन हुआ मेरे साथ। यहाँ पे दूसरी तरफ में जिन्हों को सीन दिखाया जाता है जो अपनी माँ के बैठा हुआ होता है। यहाँ पे जिन्हों बोलता है आप कभी अचानक से उठ जाएगी और मेरे से बातें करने लग जाओगी, लेकिन कोई बात नहीं मॉम थोड़ा समय और थोड़ा बस मेरा इंतजार कीजिए। जैसे ही वो बाहर तो चौज यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है हमारे जो सर्विलेंस डिवीजन का टास्क है ना, हम मॉनिटरिंग करते हैं हंटर्स को, हम पनिश करते हैं उन लोगों को जो लॉ को तोड़ते हैं। जिन्हों यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर कोई क्रिमिनल हूँ, यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ जिसके ऊपर सर्विलेंस रख रहे हो। ऐसी कोई बात है सर्विलेंस डिवीजन बस हंटर्स को कंट्रोल करता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर तुमसे कोई मिलना चाहता है यहाँ पर और कोई प्रेसिडेंट होते हैं हंटर एसोसिएटेड गिल्ड का गो गिनी। यहाँ पर वो कहता है कि तुमसे तो थोड़ी समय बात कर सकता हूँ। यहाँ पर दोनों बैठते हैं कॉन्वेस्ट करता है वो जिन्हों को। बेसिकली यहाँ पर वो इस रंग का हंटर बन चुका है। यहाँ पर वो बातें नहीं गवाता, अपने सीधे मेन टास्क पर आता है। यहाँ पर होता था हंटर एसोसिएशन काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो कमाल के हंटर है वो बहुत ज्यादा कम है। अधिकतर हंटर ज्यादा इनकम और फेम को पाने के लिए बड़े बड़े गिल्ड को चुन कर लेते हैं। यहाँ पर जिंचो वो काफी ज्यादा अच्छा हंटर है, लेकिन सिर्फ एक ए रैंक का हंटर है। वो यहाँ पर कहता तुम हमें से एक बन जाओ। तुम जानते हो मैजिक बीस्ट का सामने हंटर करते हैं और यहाँ पर तुम जानते हो यहाँ पर सिर्फ मेन 5 हंटर गिल्ड है। और वैसे भी जो 5 हंटर गिल्ड है आजकल इन लोगों का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है और अगर तुम्हें किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करे तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये पांचों के पांचों गिल्ड आपस में खत्म हो जाएंगे। और हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैं चाहता हूँ एक छठी पावर आए जो गिल्ड के ऊपर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे को ज्वाइन कर लो। मैं चाहता तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर इसलिए तुम्हारे को ज्वाइन करूँ। जिन्हों सोचते हैं मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होगा, गवर्नमेंट मीडिया सब उसके साथ हो सकते हैं, वो एक अलग तरीके की जिंदगी जिएगा, उसकी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर वो घोड़ने की पावर को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की उम्र होने के बाद भी
और इस एजन की काफी अच्छी फिजिक है और ताकत भी बेमिसाल है। वो जिन्हों को मैच कर सकता है पावर के मुकाबले में, लेकिन बेसिकली जिन्हों और ज्यादा लेवल अप हो सकता है। वो थोड़े समय तक चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन कुछ समय बाद उस चीज को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर गोकू नहीं सोचता शायद ये बंदा भी फेम को चाहता है, लेकिन तब यहाँ पर जिन्हों बोलता है मुझे लड़ाई करना ज्यादा पसंद है। वो कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरी जगह डंजन में है, मेरी जगह डंजन में है। और ये सुनकर गोकू नहीं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो सोचता अगर मैं 20 साल या 10 साल छोटा होता, मैं इस नौजवान के साथ लड़ना पसंद करता, साथ मिलकर लड़ना, यानी कि डंजन में जाकर लड़ना। यहाँ पर जिन्हों कहता चलो ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी छोटी मेरे को इंतजार कर रही होगी। यहाँ पर गोकू नहीं बोलता तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। यहाँ पर जिन्हों निकल जाता है। यहाँ पर गोकू का थोड़ा मूड खराब हो जा चुका होता है। वो कहता है जब मुझे ये बात पता चली ना, एक ऐसा रैंक के हीलर भी मुझे एजिंग से नहीं बचा सकती। ये सुनकर मुझे काफी अजीब महसूस हुआ। अभी तक की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कोई आंख मुझसे मिले। जी वो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? वो कहता है नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। वो नहीं कहता क्या वो ड्रिंक करता होगा। जिन्हों यहाँ पर कहता है मुझे जल्दी से अपनी रैंक बढ़ानी होगी। दूसरी तरफ में डोंगसू का सीन दिखाया तो जो होश में आता है। लेबोरेटरी डायरेक्टर आया था उससे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर ये पूछे संगटू नाम का जो बंदा था सच में कहीं मैजिक बीस्ट है क्या? डोंगसू बोलता आपको क्या लगता है? डोंगसू बताता है ऐसी मैजिक पावर्स का इंसान का तो हो सकती है। लेबोरेटरी डायरेक्टर होता तो ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। ओके चलो मैं ऐसे निकलता हूँ। जहाँ से अपना डोंगसू बोलता तुम देखकर क्या चला आजकल मैंने बोल रखा है लोगों को बंदे को ढूंढने के लिए, उसे तुम्हें हरा दिया, इसका मतलब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। और ओके ना ये कहकर वो चले जाता है यहाँ से। वो यहाँ पर याद करता है उन्होंने उसे धमकी दी थी मेरी फैमिली को अप्रोच करना छोड़ दो, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ मरने के बाद तुम इससे बच नहीं सकते, और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो ऑब्वियसली काफी खतरनाक धमकी होती है। और ये सब याद करके डोंगसू काफी ज्यादा गुस्सा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा होता है। ऊपर से उसकी बेइज्जती भी हो गई और वो हार भी गया। मरने का भी नहीं बच सकता है, ये सब सुनकर मैं डर जाऊंगा। मुझे ऐसे इक्विपमेंट और एक आर्टिफैक्ट की जरूरत है जिससे मैं सबको चल सकूं। दूसरी तरफ में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पर गुनियो को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है सन जिंगवू के बारे में। वो बचपन से अपनी छोटी बहन अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है और अपनी माँ को जो काफी ज्यादा बीमार है और काफी टाइम से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। गुनियो कहता 4 साल के मामले में इनका काफी अलग दिख रहा है 4 साल पुरानी रिपोर्ट में, और लोगों को सब ज्यादा कहीं फॉल्स रैंकर तो नहीं है। वो बताता ऐसी कोई बात नहीं है, काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, काफी हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका है, कोई शक नहीं यही वही बंदा है। और वो बता रिसेंट में इसने माइनर टीम को ज्वाइन किया है। और गुनियो कहता है आजकल के नौजवान लौंडे भी ना, इनको समझना बिल्कुल बदलना मुश्किल है। दूसरी तरफ जुनूस दिखाया तो जो माइनर टीम के अंदर आ चुका होता है। वो बताता है पहले आती है असोल्ट टीम तो मैजिक बीस्ट लड़ती है, सेकंड रैंक पे आते हैं माइनिंग टीम जो क्रिस्टल जैसे और मटेरियल को कलेक्ट करती है, और थर्ड पे आती है रिकवरी टीम जो मैजिक बीस्ट की लाशों को लेकर जाती है। बेसिकली यहाँ पर एक अंदर असोल्ट टीम है और ये कोई और टीम नहीं होती, चोजन की टीम होती है। और यहाँ पर उन्होंने फायर मैजिक से मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है और अपने टैंकर्स को आगे भेजकर एक सील बना देता है। और यहाँ पे लोगों का खत्म हो चुका होता है और यहाँ पे काफी गंदी स्मेल आ रही होती है। और चोजन बोलता है जिन लेडीज को ऐसी स्मेल से प्रॉब्लम है समझ के रहना, यहाँ पर चाइन भी शामिल होती है। यहाँ पे लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर बॉस को नहीं हराया होता है। यहाँ पे सबके सब बात कर रहे होते हैं। सेकंड इनकम भी बाहर आ चुकी है, जिन्हों भी हमें से पहचान चुका होता है 9th एंटर इस कंट्री की। जब चाइन यहाँ से जारी होती है तभी से एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। जिन्हों भी उसको देखते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है। चाइन को महसूस होता है शायद यहाँ पे गो हिंते उसके साइड में, यानी कि चेयरमैन गो, जिनका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है। और वैसे भी वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए महसूस अचानक से गायब हो गया। चाइन यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जिन्हों पहले छुप चुका होता है। जिन्हों कहते जैसे उन्हें सोचा था वैसे ही ये बंदी बहुत जल्दी चीजों को महसूस कर लेती है। और उसका पहले ही पता चल गया मेरे बारे में। और यहाँ पे बंदे अंदर घुसते रिकवरी टीम और माइनर टीम, जिन्हों वापस होता है रंजन का ए रैंक का बॉस है। और ये काफी अच्छी बात है, उसके अंदर चुल मछली होती है सबको देखने के लिए, और उसके अंदर कीड़ा उछल रहा होता है उस बॉस को देखने के लिए। और जिन्होंने जो डीमन कसर को बसों से लड़ा था उनसे भी पावरफुल है बॉस, और ये काफी अलग लेवल की बात है। यहाँ पर ये बातें हो रही थी जिनमें कर्मी के सच में ए रैंक का हंटर है, और जिन्हों वहाँ पे ये सब बातें सुन रहा होता है। तब यहाँ पे जिन्हों से बंदा टकराता है और वो बंदा बोलता है देख तुम चल नहीं सकते क्या। जिन्हों उसे एक नजर देखता है उसकी फट जाती है। यहाँ पर बंदा डर चुका तो कहता अरे सर माफ करना मुझे, आप अपने रास्ते पे आगे जा सकते हो। यहाँ पे कुछ बंदे लीडर से पूछते हैं सच में ये बंदा ई रैंक का है। यहाँ पे लीडर बोलता है सच में ये बंदा बहुत कमाल का है और ये हमारी अच्छी बात है, ये बंदा हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ पे लोगों का लैच होता है जिन्हों से आके वो लीडर यहाँ पर कहता है अब तुम लैच कर सकते हो। जिन्हों यहाँ पे कहता है थोड़ा यहाँ का काम थोड़ा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे लीडर बोलता है चलो ठीक है फिर, लेकिन तुम ज्यादा अंदर मत जाना। और ये सारे बंदे यहाँ पर चले आते हैं, जिन्हों यहाँ पर अकेला हो जाता है और जिन्हों यहाँ पे कहता है ये मौका जरूर मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये सब सोचकर जिन्हों काफी खुश हो जाता है और यहाँ पर जल्दी से आगे भागते जाता है। और तब इसके सामने एक गेट आ जाता है और इस गेट के अंदर बेसिकली एक बॉस होता है और उस बंदे से महसूस होता है बेसिकली उसको गेट के अंदर नहीं जाना चाहिए और उसको इस बॉस को नहीं हराना चाहिए, क्योंकि इसके डर का गेट बंद हो जाएगा जिसके सेंटर इसको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है। और तभी जिन्हों को वजह से आवाज आती है बेसिकली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे पीछे से चाहीन आ चुकी होती है, वो कहती है आखिर मैं तुमसे पूछूं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहीं पे सीन का एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना।